हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू चेयर्स विद चेरी। आप में से बहुत सारे लोगों को कोडी वाली वीडियो जो आई बटन पे है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। उसका फ़ायदा ये है कि आप फ्री में टीवी देख सकते हैं अगर आपके पास वाईफाई है, और स्मार्ट टीवी जितने भी हैं ये घर में 3 या 4 जितना वाईफाई आपका सपोर्ट कर सकता है उतना ही स्मार्ट टीवी आप फ्री में देख लेंगे, तो वो एक अच्छी चीज़ है ना। और जिसने नहीं देखा वो आई बटन पे देख ले, और जिनको डाउट है वो मैं कमेंट में क्लियर कर रहा हूँ। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में अपना स्क्रीनशॉट या वीडियो बना के छोटा सा क्लिप भेज दीजिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको और अच्छी तरीके से क्लियर कर पाऊंगा। ठीक है, बाकी मैं कमेंट में कोशिश कर रहा हूँ क्लियर कर दूँ। तो आज का वीडियो भी आपके लिए काम की चीज़ का ही होने वाला है। हम सब लोग लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे हमारा लैपटॉप स्लो होने लगता है। तो आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपने लैपटॉप को जैसे आप फॉर्मेट करने के बाद पाते हैं ना, उस कंडीशन में हो जाएगा बिना फॉर्मेट किए। आपका लैपटॉप वैसे वर्क करने लगेगा जैसे फॉर्मेट करने के बाद वर्क करता है। ये ट्रिक्स और टिप्स आप 15 से 20 दिन में अप्लाई कर सकते हो अपने लैपटॉप पे। तो वो जब भी आप ये ट्रिक्स अप्लाई करोगे वो फ्रेश हो जाएगा, सारी की सारी जो भी कचरा उसमें भरा पड़ा है वो सारा हट जाएगा और वो पहले की तरह बढ़िया तरीके से परफॉर्म करने लगेगा। तो चलो अब पीसी की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ करना कैसे है। हमने ना रिफ्रेश सेटिंग करनी है, मतलब कंप्यूटर को रिफ्रेश कर देना है। जो भी एक्स्ट्रा फाइलें धीरे धीरे कैच की तरह इकट्ठी होती रहती है और कंप्यूटर को स्लो करती रहती है। ठीक है, तो वो सारी अभी हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद आप बताना परफॉर्मेंस में फ़र्क आया या नहीं आया। सबसे पहले चीज़ जो हम करने वाले हैं, हम करेंगे कंट्रोल अल्ट और डिलीट। ठीक है, कंट्रोल अल्ट डिलीट। यहाँ पे हमारा टास्क मैनेजर आ गया। ठीक है, इस पर क्लिक करो। अभी मेरा सिस्टम भी स्लो रखा है। ठीक है, तो मैं इसे भी रिफ्रेश करता हूँ, साथ में आपको भी बताता हूँ आप कैसे कर सकते हो ये चीज़। तो कंट्रोल अल्ट डिलीट किया, टास्क मैनेजर पे चले गए। मैं विंडो 8.1 पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी जो भी विंडो होगी आप उस हिसाब से कर लेना कि जो भी विंडो होगी उसमें टास्क मैनेजर होगा। ठीक है, टास्क मैनेजर पे हमने स्टार्टअप पे जाना है। जो टास्क मैनेजर में स्टार्टअप में जो ऐप आ रहे हैं ना, ये देखो कई सारे ऐप इनेबल हो रखे हैं। ठीक है, जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है ना तो ये सारे ऐप अपना बैकग्राउंड में प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण आपका कंप्यूटर ऑन होते वक्त स्लो हो जाता है। जितने भी फालतू ऐप इनेबल हो रखे हैं उन सबको डिसेबल कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना माइक्रोसॉफ्ट के जो ऐप हैं उसे डिसेबल मत करना, विंडोज़ के जो सॉफ्टवेयर हैं उसे डिसेबल मत करना, माउस का जो सॉफ्टवेयर है उसे भी अनेबल रहने देना। ठीक है, इसके अलावा जो फालतू की चीज़ें जैसे वंडरशेयर स्टूडियो ये चल रहा है इसको डिसेबल कर देता हूँ मैं। ठीक है, राइट क्लिक किया, डिसेबल पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपका ये अपडेट चेकर है, इसको भी मैं डिसेबल कर देता हूँ। जिस ऐप की मुझे ज़रूरत होगी मैं खुद उसे चला लूँगा तो इनेबल कर दूँगा उस समय। ठीक है, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं डिसेबल कर देता हूँ। अभी ये माउस का है। ठीक है, इसे रहने देते हैं। ये भी इसे भी डिसेबल कर दूँ मैं। ये ओपेरा है, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, माउस है ये भी रहने देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट रहने देता हूँ, जावा अपडेट इसको डिसेबल ही है ये। ठीक है, जो ऐप आपके फालतू है ना उनको सबको डिसेबल करके रखो। जब भी आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो ये सारे ऐप प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। इससे आपकी कंप्यूटर की रैम बिजी हो जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। अब ये क्रोम भी इनेबल हो जाता है, देखो ऑन होते ही इनेबल होएगा ये। तो क्या फ़ायदा इसका, तो मेरे को ज़रूरत होगी तब मैं इनेबल कर लूँगा, इसे ओके करके क्लिक करके खोल लूँगा। ठीक है, तो देखो मैंने लगभग सारे ऐप डिसेबल कर दिए हैं जो मेरे काम के नहीं है। तो ऐसे आप जितने भी फालतू ऐप है ना सबसे पहले आप यहाँ पे जाके उनको डिसेबल कर दो। इतना काम करने से ही आपके स्टार्ट और ऑफ होने की कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, एक चीज़ हमने कर ली। दूसरी चीज़ हमें जो करनी है वो करना है, डिलीट करनी है हमने टेम्परेरी फाइल्स। ठीक है, आपके कंप्यूटर में धीरे धीरे ना बहुत सारी टेम्परेरी फाइल जमा होती रहती हैं, तो उसकी एक वजह से मेमोरी भरती रहती है, वो किसी काम की नहीं होती हमारी, तो उन्हें हमें डिलीट करना है। इसके लिए आप सबसे पहले कर दो विंडो +R। ठीक है, रन पे पहुंच जाओगे, रन पे आप लिख दो टेम्प, या आप पहले लिख दो, चलो टेम्प ही लिख लेते हैं। ठीक है, टेम्प लिखा भी आ रहा है। टेम्प मैंने लिया और ओके कर दिया। तो टेम्प में मेरा कुछ नहीं है तो मैंने डिलीट कर दिया होगा। ठीक है, एक तो आपने ये वाला डिलीट करना है। ठीक, और उसके बाद फिर से विंडो R करो, दूसरा स्टेप है ये भी। एक तो आपने सिर्फ सिंपल टेम्प करना है ट्राई। ठीक है, वहाँ पे जो भी फाइल होगी उसको डिलीट कर देना। दूसरा ऑप्शन ये है कि टेम्प को ये %temp% लिखोगे, इसको ओके करोगे। इसमें देखो कई सारी फाइलें हैं जिसका आपसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मेमोरी को भर रहा है। इसको कंट्रोल A किया और शिफ्ट डिलीट कर दिया, शिफ्ट डिलीट परमानेंट डिलीट हो जाएगा। ठीक, तो देखो ये कह रहा है डिलीट कर दो, 1050 फाइल है, तो मैं कहता हूँ यस। ठीक है, ये सारी फाइलें मेरे काम की नहीं है, सिर्फ मेरी मेमोरी को ख़राब कर दिया। कुछ फाइलें इसमें से डिलीट नहीं होंगी। ठीक है, आप ट्राई करके देख लेना, क्योंकि अभी जो फाइलें यूज़ हो रही होंगी ना वो डिलीट नहीं हो पाएंगी। तो जितनी डिलीट हो जाए, बाकी जो रह जाएगी वो नेक्स्ट टाइम कर लेना। मैं इसको एक बार ट्राई अगेन करके देख लेता हूँ, अगर डिलीट होती है तो ठीक है, वरना इसे स्किप कर दूँगा, क्योंकि ये फाइलें अभी यूज़ हो रही होंगी तो इसलिए डिलीट नहीं हो रही है।
ये स्किप हो गई, ठीक है, इतनी फाइलें रह गई हैं, इसे कट कर दिया। ठीक है, अब आपको तीसरी चीज़ जो ढूंढनी है वो देखो, फिर से विंडो आर करके रन पे जाना, यहाँ पे टाइप करना प्रीफेच, ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ, ये आ रहा है, ठीक है। तो हम प्रीफेच पे चले गए, इसको कंटिन्यू किया। अगर आपने बहुत टाइम से नहीं किया तो थोड़ा बहुत टाइम लेगा ये प्रोसेस में, ठीक है। सारी फाइलें, ये फाइलें भी फालतू हैं, कंट्रोल ए शिफ्ट डिलीट एंटर, तो ये सारी प्रीफेच से भी डिलीट हो गई, कट करके बाहर आ जाए। अगला स्टेप है, आपको करनी है डिस्क क्लीनअप। उसके लिए माई कंप्यूटर पे जाना है आपको, माई कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद आप इस पे राइट क्लिक कर दो, सी पे सेलेक्ट करके करना, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए, प्रॉपर्टीज पे गए, उसके बाद यहाँ पे डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन आ रहा है, इसको ओके किया और वेट करना। प्रोसेसर जब भी कोई कंप्यूटिंग का काम करता है ना, तो फाइलें कुछ सेव करता है, ठीक है, कुछ डेटा सेव करता है, और कंप्यूटिंग के बाद रैम पूरी तरीके से क्लीन नहीं होती। जहाँ पे मेमोरी सेव होती है वहाँ पे बीच बीच में कुछ गैप आ जाता है जिसमें आधी चीज़ें भरी रहती हैं। तो डिस्क क्लीनअप से वो सारा डेटा क्लीन हो जाएगा और आपकी डिस्क पहले जैसी हो जाएगी, बिल्कुल फ्रेश। जैसे आपका कंप्यूटर फॉर्मेट करने के बाद होता है ना, तो कुछ उस तरीके का हो जाएगा ये। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लगने देंगे, क्योंकि बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ मैं। 15 दिनों के बाद आप ये 5-6 स्टेप फॉलो करोगे तो आपका कंप्यूटर हमेशा नए जैसा रहेगा। मतलब जैसे आप फॉर्मेट करके एक बार कंप्यूटर यूज़ करते हो, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है ना सारी चीज़ें। क्योंकि रीज़न ये है कि जैसे इसकी मेमोरी भरेगी, ठीक है, रैम बिजी हो जाएगी, प्रोसेसर बिजी हो जाएगा, तो ये अपने आप स्लो हो जाएगा, ठीक है। और जो भी ये फालतू डेटा है ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ कंप्यूटिंग के लिए यूज़ हुआ था और आज तक सेव है इसमें। तो इसको हर 15 से 20 दिन में हम क्लीन कर देंगे इन 5-6 स्टेप से, तो प्रोसेसर बिल्कुल फ्री हो जाएगा और वो आसानी से बाकी कंप्यूटिंग काम कर सकता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेप फॉलो करते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेगी, तो आप ऐसा कर सकते हैं, कंप्यूटर को रात को जैसे आप लगा के इसे छोड़ दो, आधा पौना घंटा, जितना भी टाइम लेगा इसको लेने देना, ठीक है। उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो गाइस ये होने के बाद ना, जितने भी ये टिक नहीं आ रहा ना, इसके ऊपर टिक कर लो, ठीक है। सारी फाइलें टिक करने के बाद ये कर दो आप क्लीन अप सिस्टम फाइल्स, ठीक है। तो सिस्टम की जितनी भी फाइलें होंगी वो भी क्लीन हो जाएंगी। ये प्रोसेस भी होने दो, थोड़ा टाइम लेगा, तो इसको भी ले लो। तो गाइज ये प्रोसेस पूरा हो गया। ये पूछ रहा है आप डिलीट करना चाहते हैं, इसे डिलीट कर दो। तो अब इसे ओके कर देते हैं। इतनी प्रोसेस होने के बाद ना कंप्यूटर आपको फास्ट हो चुका होगा। अब आप चले जाओ विंडो पे। तो गाइज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में मिलेगा आपको डीप सेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज डिवाइस, ठीक है। इस पे क्लिक करते हैं। और आपको सी पे ही करने की जरूरत है, बाकी पे करने की जरूरत नहीं है। तो इसे एनालिसिस कर देते हैं, ठीक है। एनालिसिस करने के बाद ये डीफ्रेगमेंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत टाइम लेगा ये, तो ये प्रोसेस भी आप होने दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। जो भी डेटा आपके रैम में फालतू पड़ा होता है ना, जिससे रैम बिजी हो रखी होती है, तो ये उसको क्लीन कर देता है। तो इसको होने दीजिए, अभी 1% हुआ है, ये टाइम लेगा आधा घंटे के आसपास। तो आप जब भी करें इस प्रोसेस को ऐसे टाइम पे करें जब आपके पास टाइम हो, ठीक है। तो रात को लगा के छोड़ दीजिए। तो गाइज आप लोगों ने कैसे रिफ्रेश करनी है अपने कंप्यूटर की मेमोरी, ठीक है, रैम और प्रोसेसर, वो चीज़ें देख ली। अब मैं आपको कुछ बढ़िया चीज़ें बताता हूँ जिससे आपका कंप्यूटर और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। अभी तक तो हमने आपके कंप्यूटर को रिफ्रेश किया था, जो भी मेमोरी में कचरा भरा पड़ा था वो साफ कर दिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, तो उसमें मैं आपको बताता अपने पीसी में आप लोड कैसे कम कर सकते हो। इसके लिए आपका पहला स्टेप है, आप चले जाओ कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज पे। पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपको माई कंप्यूटर पे जाना है, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाना है, राइट क्लिक करके, ये यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको सेटिंग पे गए हम, और इसको अगर हम कर देते हैं ना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। इसे अगर मैं अप्लाई कर दूंगा तो देखना आप, जो मेरा जो विजुअल इफेक्ट है ना कंप्यूटर का, वो हल्का हो जाएगा, ठीक है। आप देखो अब ये जैसे लिखा आ रहा है ना, ये देखो कैसा लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये सब कैसा लिखा आ रहा है, मतलब यहाँ पे कंप्यूटर जोर नहीं दे रहा। देखो यहाँ पे फाइल पहले बनी आ रही थी, फाइल अंदर की फाइल शो करना बंद कर दिया इसने। ये इसको ओपन करेंगे तो वैसा ही दिखाई देगा जैसे पहले था,
मगर कुल मिलाकर ये आपको विजुअल इफेक्ट पे ना ध्यान देके आपके परफॉर्मेंस पे ध्यान देने लग गया है। तो ये कई सारे विजुअल इफेक्ट कम कर देगा ताकि आपको परफॉर्मेंस बढ़िया मिले। ठीक है, तो पहली स्टेप हो गया। अगर आपको शॉर्ट की से जाना है इस पर तो कंट्रोल F करो। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग पे चले जाओ। सेटिंग पे आप सिस्टम टाइप कर दो। सिस्टम में SYS लिखा है मैंने, तो यहाँ पे लिंक मिला रहा है व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग। ठीक है, इस पर जाना था हमें। अगर आपको पहले जैसा विजुअल इफेक्ट चाहिए तो आप ये लेट विंडो चूज वाला चूज कर सकते हो या एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस के लिए चूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं देखो करके अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। अच्छा, आप इस आइकन पे नजर बना के रखना। ठीक है, ऐसे अप्लाई करता हूँ तो अब फाइल बन के आ गई ना अंदर। तो अब ये पहले जैसा दिखाने लग गया है। ठीक है, जो भी हमने लिखा हुआ है ना, जो इसका आप देखो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान दोगे ना, देखो अब लिखा हुआ भी सही से आने लग गया। तो ये सिर्फ उसकी, तो आप समझ गए होंगे ये क्या काम कर रहा है। ये कंप्यूटर का विजुअल इफेक्ट कम कर देता है ताकि वो परफॉर्मेंस हाई कर सके। मैं इसकी परफॉर्मेंस बढ़ा देता हूँ और दोबारा से अपनी सेटिंग कर देता हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टीज और एडवांस सिस्टम सेटिंग। ठीक है, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस करके मैं अप्लाई कर देता हूँ। इसको ओके कर दिया। ठीक है, मुझे मतलब नहीं है कैसा दिखाई दे रहा है, काम होना चाहिए बढ़िया, तो वो चीज़ है ये। अब जो दूसरी सेटिंग आपको चेंज करनी चाहिए वो है पावर ऑप्शन पे। ठीक है, तो आप सिस्टम एंड सिक्योरिटी पे चले जाओ। यहाँ पे ये पावर ऑप्शन है, देखो पावर सेवर पे चल रहा है। अब मैं इसे हाई परफॉर्मेंस पे ले आता हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे आपका कंप्यूटर सिर्फ परफॉर्मेंस पे ध्यान देगा। ठीक है, आपकी बैटरी की फिक्र छोड़ देगा, बैटरी ज़्यादा लगेगी। अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपको हमेशा ही हाई परफॉर्मेंस पे ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हैं ना तो आपकी बैटरी कंजप्शन ज़्यादा हो सकता है इसको यूज़ करने के बाद, लेकिन परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। अगर आप घर पे लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं और चार्जिंग का कोई इशू नहीं है, या फिर कहीं पे भी जहाँ पे आपका चार्जिंग का इशू नहीं है, तो आप हाई परफॉर्मेंस में रहने दीजिए। ठीक है, इससे कंप्यूटर आपको बेस्ट परफॉर्म करके देगा। तो ये वाली सेटिंग भी हमने कर दी है, इसको मैं कर देता हूँ। नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हो, आप नोटिफिकेशन बंद कर सकते हो। ठीक है, ये फालतू की चीज़ें जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे विंडो को अपडेट कर लो, एंटीवायरस को अपडेट कर लो, ये सारी नोटिफिकेशन आपके लैपटॉप या पीसी पे आती रहती है, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, जब आपको कुछ भी अपडेट करना होगा आप खुद कर लोगे, है ना। कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा तो आप खुद डाउनलोड कर लोगे। तो ये नोटिफिकेशन जो आती है इसको बंद कर दो। तो ये क्या करोगे आप, इसके लिए आप जाओगे अपने सेटिंग में कंप्यूटर की। ठीक है, ये नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें चेंज करनी पड़ेगी पीसी सेटिंग। यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन पे आ गया। नोटिफिकेशन, ये सारी नोटिफिकेशन ऑन है। ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया, ये सारी नोटिफिकेशन बंद हो गई। ठीक, कैलेंडर बंद, गेम्स बंद, मेल, मैसेज, म्यूज़िक, न्यूज़, टूर, वीडियो, विंडो डिफेंडर, तो ये सारी नोटिफिकेशन का हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने बंद कर दिया। तो ये है ये छोटी सी नोटिफिकेशन, लेकिन इसको एक भी नोटिफिकेशन आने के लिए पीसी कई सारी चीज़ें चेक करता है, उसके बाद आपको नोटिफाई करता है। ठीक है, तो अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो पीसी का ये वाला काम बंद हो जाएगा करना। ठीक है, तो लोड कम हो जाएगा फिर से। तो इसके अलावा आप कर सकते हो अनवांटेड जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको अनइंस्टॉल कर दो। ठीक है, आप चल जाओ प्रोग्राम, अनइंस्टॉल है प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे कई सारे सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी फालतू सॉफ्टवेयर हैं उनको अनइंस्टॉल कर दो, जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो उनको रख के कोई फ़ायदा नहीं है। ऊपर बीम मैंने कभी यूज़ नहीं किया, पता नहीं कब से पड़ा हुआ है। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगा, या फिर यहाँ पे सेलेक्ट करके अनइंस्टॉल कर सकते हो। मैं यहाँ से कर देता हूँ। ठीक है, इसे अनइंस्टॉल होने देते हैं। ऐसे ही जितने भी फालतू सॉफ्टवेयर हैं सारे अनइंस्टॉल कर दो, जो भी आप यूज़ नहीं कर रहे हो। तो गाइस ऐसे आप अपने जितने भी फालतू सॉफ्टवेयर हैं यहाँ पे आके अनइंस्टॉल कर दीजिए। वर्क के बीच में आप अपने पीसी को रिफ्रेश करते रहा करो, ये कोई बड़ा टिप नहीं है, आप सबको पता है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देता हूँ। ठीक है, ये लास्ट टिप होने वाला है। जैसे आप कंप्यूटर यूज़ करते हो ना, कई सारी विंडो ओपन कर लेते हो। ठीक है, जैसे आप 4-5 घंटे से काम कर रहे हो, कभी कोई फोल्डर खोला, कभी कोई फाइल खोली, कभी कुछ एडिट किया। ठीक है, वीडियो खोली, वीडियो एडिट करी, या फिर ऑडियो या वर्क, कोई भी वर्क करते रहते हो ऐसे सारा दिन। फोटोशॉप यूज़ किया, ठीक है, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ किया, हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ किया। ठीक है, तो ऐसे करते करते आप 4-5 घंटे तक लगातार कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, तो होता ये है ना कि जो ये फाइलें खुली हैं आपने उन्हें कट भी कर दिया है, तो भी उसका कुछ ना कुछ वर्क रैम में चलता रहता है या फिर रैम में आ जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, आपको कुछ देर बाद ना, आप 7-8 घंटे बाद या 5-7 घंटे बाद जब आपके पास टाइम मिले, आप कंप्यूटर को एक बार रीस्टार्ट कर दो। ठीक है, जैसे आप रीस्टार्ट करोगे ना, ये फालतू की जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी बंद हो जाएंगी और आपका कंप्यूटर फिर से अच्छी परफॉर्मेंस देने लगेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स। ठीक है, जिससे आप अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हो,
जैसे कि फॉर्मेट करने के बाद होता है लगभग वैसा ही हो जाएगा। और साथ में थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिससे आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। आपके विजुअल इफेक्ट वगैरह कम हो जाएंगे, या फिर फालतू की जितनी भी चीज़ें कंप्यूटर अपने आप कर रहा है ना, वो सारी बंद कर दो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें करने के बाद आप मुझे ये बताना कमेंट में कि आपके कंप्यूटर फास्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। जो शुरू के स्टेप थे ना, 5-7 स्टेप जो मैंने बताए थे, वो सारे तो आपको 15 से 20 दिन में करने हैं। ये सारी चीज़ें और जो लास्ट में मैंने 3-4 बताई है, जैसे विजुअल इफेक्ट को कम करना या नोटिफिकेशन बंद करना, ठीक है, रीस्टार्ट, रिफ्रेश, ये सारी चीज़ें आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। और हमेशा ही करते रहा करो जब भी आपका कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो गाइज़ ये था एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। कमेंट करके बताओ आपका कंप्यूटर फास्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ये सारे टिप्स और ट्रिक यूज़ करके आपके कंप्यूटर में भी कुछ इम्प्रूवमेंट आए हैं तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करोगे और शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करो। आगे भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।